सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बेअत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बेअत ना करता हो तो उसका कत्ल कर दिया जाए। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का यह काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन पर उन्होंने पानी पर रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। फिर 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि हे अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासे रसूल कहता है कि उन्हें 1 रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और उनको हजरत इमाम हुसैन का यह पैगाम सुनाते हैं। यह सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि 1 रात की प्यास से इनका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद यह यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत और दे दी और ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद आपने फजर की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए, तो कभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए, तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके खानदान रसूल के सारे अफराद शहीद हो गई। उसके बाद में जब कोई नहीं रहा तो हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर आए और एक दूसरे खेमे में गए जहाँ पर आपकी बहन बेटियाँ अल्लाह की इबादत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकलकर एक दूसरे खेमे में जाते हैं जहां पर आपके शहजादे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे जैनुल आबिदीन उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर जैनुल आबिदीन फौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप जैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लगते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही जैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा आप मुझे इजाज़त दे, मैं मैदान जंग में जाऊँगा। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है, तुम खानदानी अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा सुनाना है। यह सुनकर जैनुल आबिदीन ज़ारों कतार रोने लगते हैं। उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन अलविदा कह देते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फौज से फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है। ए लोगो, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ए लोगो, मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सजदे से उठे और मुझको तकलीफ हो जाए। ए लोगो, आज तुमने हुसैन को रुलाया है, तुमने अपने हाथों से ही इस दुनिया के बदले दोजख को लिखा है। ए लोगो, बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? तो यह सुनकर यजीदी फौज ने कहा, ए हुसैन, तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो।
तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो अली जो कि इस्लाम का मुहाफिज था, आज उसी अली को तुम ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को तुम इस तरह से बेयाबान में शहीद करने जा रहे हो। इतने में दोस्तों सिम्र जो कि यजीदी फौज का कमांडर था, जोर से चिल्लाया और कहने लगा, हुसैन की बात ना सुनो, इस पर हमला कर दो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। तारीख ने लिखा है कि इससे पहले ऐसी जंग ना तो कभी देखी गई है और ना ही कभी आगे होगी, क्योंकि एक तरफ 22,000 लोगों की फौज है और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा अकेला और तन्हा हुसैन इब्ने अली है। बस उसके बाद क्या था, हजरत इमाम हुसैन भूखे शेर की तरह यजीदियों पर टूट पड़े। लाशें हवाओं में उड़ने लगी। हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नुम रसीद होने लगी। अली के शेर के हाथ में अली की तलवार थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े पर सवार थी। आप दुश्मनों को ऐसे काटते जा रहे थे जैसे कि कोई गाजर मूली को काटता है। तारीख ने लिखा कि यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक जा पहुंची। इतने में उम्र बिन साद कहता है, ए सिम्र खामोश क्यों खड़े हो, सब एक साथ हमला करो। डर के मारे सिम्र कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। अरे जो हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके वो हुसैन से क्या लड़ेंगी। इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। इतने में सिम्र चिल्लाया, जाओ और जाकर हुसैन के खेमों को आग लगा दो। उसके बाद में इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई। फिर उमर बिन साद कहता है, ए हुरमाला, हुसैन पर सब एक साथ तीर चलाओ। उसके बाद में हजारों की फौज ने इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं तो कभी खेमों की तरफ। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिस जिसके पास में जो जो चीज है उसको फेंक कर मारो। उसके बाद किसी ने नेजा मारा तो किसी ने तलवार फेंक कर मारनी शुरू कर दी। तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा था, और जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर मारने लगा। इतने में करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंजने लगी और गेब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। इमाम हुसैन ने जैसे ही यह सुना तो अपना सर झुका लिया और अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके बाद वो पत्थर, नेजे, तलवारें, तीरे और करबला की गर्म मिट्टी आपके जिस्म पर लगती रही। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। उमर साद ने सोचा कि यही एक मौका है इन्हें कत्ल करने का। यह देखकर उमर साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सर कलम कर दो, ताकि यह खबर फिर हम यजीद तक पहुंचाएं और हमें इनाम मिले। उसके बाद में जो भी कोई इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आपके पास जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उसको नजर आने लगता। यह देखकर वो कांपने लग जाता और रोता हुआ वापिस आ जाता। इतने में सिम्र कहता है, यह काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब जाता है। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर सजदे में होता है। सिम्र खंजर को इमाम हुसैन की गर्दन पर रख देता है और जैसे ही चलाने लगता है तो सिम्र देखता है कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। सिम्र मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही सोचकर उसने अपना कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन कह रहे थे, ए अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैंने तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। सिम्र ने देखा कि इमाम हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अपने रब की हमदो सना बयान कर रहे हैं। यह देखकर सिम्र बहुत हैरान हुआ। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली तो सिम्र को अपने पास में देखकर कहा, ए बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो सिम्र ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। इमाम हुसैन ने कहा, फिर भी तू मेरा कत्ल करना चाहता है? सिम्र ने कहा, तुझे कत्ल कर कर मुझको सोना मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तुझे पता नहीं मैं जन्नत का सरदार हूँ? क्या तुझे अपनी जन्नत की फिक्र नहीं है? उसके बाद सिम्र हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासाई रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूटो, अहले बैत के खेमों को लूट लो। उसके बाद में यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके सर को जिस्म से अलग करके मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को ये मालूम चल जाए कि यजीद के सामने जो भी कोई आएगा उसकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सर को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाई गई। नवासाई रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी।
बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर।